फरीज़ हज 2026 का आगाज होने वाला है। सऊदी अरब ने तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। इस पर सऊदी इंतजामिया ने हज 2026 के लिए सख्त तरीन कवानीन और सजाएं नाफिज करने का ऐलान किया है। जी हां, दरअसल ये कदम सिक्योरिटी पर्पज से उठाया गया है ताकि जिसका मकसद गैर कानूनी तौर पर हज करने वालों को रोकना और लाखों जायरीन के लिए सिक्योरिटी और नज्म व ज़ब्त को यकीनी बनाना है। दरअसल हर साल जब अय्याम हज होते हैं, यानी हज फरीज़ हज के जो अय्याम होते हैं और ख़ासतौर से हज के जो 5 दिन बहुत अहम होते हैं, उसमें जो लोग वहाँ पर रह रहे होते हैं या जिनके पास हज करने का परमिट या परमिशन नहीं होता है, ऐसे लोग भी हज में शामिल हो जाते हैं, जिसकी वजह से बदनज़मी एक तरह से फैल जाती है, जिसकी वजह से जो आज़मीन हज हैं, हुज्जाज हैं, उन्हें भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इस वजह से इस बार सऊदी हुकाम ने पहले से ज़्यादा सिक्योरिटी बढ़ा दी है और कई बड़ी शराइत एक तरह से उन्होंने रखी हैं कि अगर कोई ज़बरदस्ती तरीके से, यानी जिसके पास परमिट नहीं है, जिसके पास इजाज़तनामा नहीं है और वो बग़ैर इजाज़त के अगर हज के इस अमल में शामिल होता है तो उसे सख्त सज़ा एक तरह से मिलेगी। सऊदी वज़ारत दाखिला के मुताबिक बग़ैर इजाज़त यानी परमिट के बग़ैर हज करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। सिर्फ वही अफराद हज कर सकेंगे जिनके पास बाकायदा हज परमिट होगा। विजिट वीज़ा या दीगर वीज़ों पर हज करने की कोशिश जुर्म तस्वुर किया जाएगा, इसलिए इसके लिए अहम सजाएं भी रखी गई हैं, यानी इसमें भारी जुर्माना भी हो सकता है। खिलाफ वर्जी करने पर 1 लाख सऊदी रियाल, तकरीबन 20 लाख पाकिस्तानी रुपये या फिर इसी तरह से 15 से 17 लाख हिंदुस्तानी जो रुपये हैं वो भी कहीं ना कहीं इसकी मालियत होती है, जो जुर्माना तय किया गया है। क्योंकि इस तरह की जो हरकतें हैं ये पाकिस्तान या के अवाम दरअसल ज़्यादातर करते हैं और पाकिस्तानी इसमें अक्सर पकड़े जाते हैं। दरअसल ये जुर्माना ख़ास तौर पर उन लोगों पर होगा जो गैर कानूनी हज करवाने में मदद करें, लोगों को मक्का ले जाएं या सहूलत फराहम करें, या इसमें जो एक बड़ी सज़ा है वो मुल्क बदरी यानी डिपोर्टेशन की भी है। गैर मुल्की अफराद को फौरी तौर पर सऊदी अरब से निकाल दिया जाएगा। 10 साल का दाखिला ऐसे लोगों पर बैन कर दिया जाएगा। खिलाफ वर्जी करने वालों पर 10 साल तक सऊदी अरब में दाखिले पर पाबंदी लग सकती है और ऐसे लोगों की गाड़ियां भी जब्त की जा सकती हैं, यानी अगर किसी ने गैर कानूनी ज़ायरीन को मक्का पहुंचाने के लिए गाड़ी इस्तेमाल की तो गाड़ी भी जब्त की जा सकती है। दरअसल ये कवानीन सिर्फ ज़ायरीन तक महदूद नहीं बल्कि गैर कानूनी हज अदा करने वाले अफराद, इन्हें सहूलत देने वाले एजेंट्स, ड्राइवर्स, मेज़बान, विजिट वीज़ा होल्डर्स जो हज करने की कोशिश करेंगे, सब पर यह सज़ाएं एक तरह से लागू होंगी और सब पर यकसा तरीके से उन्हें इस तरह की सज़ाएं दी जा सकती हैं। दरअसल सऊदी हुक्काम के सामने हुज्जाज की सिक्योरिटी सबसे अहम है, क्योंकि हज दुनिया का सबसे बड़ा मजहबी इज्तिमा है जहां लाखों लोग जमा होते हैं और यहां पर बगैर कंट्रोल के भीड़ खतरनाक हो सकती है। माजी में भगदड़ और हादसात भी हो चुके हैं। इसी वजह से हर मुल्क को मखसूस कोटा दिया जाता है। परमिट सिस्टम इसी को मुनज़्ज़म रखने के लिए है। गैर कानूनी एजेंट्स के खिलाफ इसी वजह से कार्रवाई की जाती है। बहुत से लोग जाली तरीक़ों से हज करवाने की कोशिश करते हैं। हुकूमत इन नेटवर्क्स को दरअसल ख़त्म करना चाहती है और इसी वजह से इस बार सख्त कवानीन सऊदी इंतज़ामिया की तरफ से लागू किए गए हैं ताकि कोई बग़ैर इजाज़त मुक़द्दस फ़रीज़ हज में शामिल ना हो सके, यानी वही लोग हज कर सकते हैं जिनके पास हज का इजाज़तनामा है या जिनके पास हज का परमिट एक तरह से होगा, या लोग जो दूसरे मुल्क से बाकायदा तमाम जो कवायद हैं, जो कवानीन हैं, उसके हिसाब से सऊदी अरब जाते हैं। इसके अलावा अगर कोई बग़ैर इजाज़तनामे के हज करने की कोशिश करता है तो उसे सख्त सज़ाओं का सामना करना पड़ सकता है। दरअसल ये कवानीन सिर्फ ज़ायरीन तक महदूद नहीं बल्कि गैर कानूनी हज अदा करने वाले अफराद, इन्हें सहूलत देने वाले एजेंट्स,
ड्राइवर्स, मेज़बान, विजिट वीज़ा होल्डर्स जो हज करने की कोशिश करेंगे, सब पर ये सज़ाएं एक तरह से लागू होंगी और सब पर यकसा तरीके से उन्हें इस तरह की सज़ाएं दी जा सकती हैं। यानी वही लोग हज कर सकते हैं जिनके पास हज का इजाज़तनामा है या जिनके पास हज का परमिट एक तरह से होगा, या लोग जो दूसरे मुल्क से बाकायदा तमाम जो कवायद हैं, जो कवानीन हैं, उसके हिसाब से सऊदी अरब जाते हैं। इसके अलावा अगर कोई बग़ैर इजाज़तनामे के हज करने की कोशिश करता है तो उसे सख्त सज़ाओं का सामना करना पड़ सकता है।